तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, इस तरह कुछ मैंने इसकी डब्बे की सेटिंग बनाई है। और ये देखें जी, आज तो जी रोड पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे पता नहीं क्या बात है। ट्रैक्टर वाले की आपने हरकत देखी है, बस इसी तरह जी अचानक से हादसे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरी तैयारी होगी भावलपुर जाने की। कुछ काम था, कुछ घर के काम थे, कुछ मेरा अपना पर्सनल काम था। वो ये कि जो मेरी एयर गन है, एयर राइफ़ल, तो उसका कुछ मसला हुआ है। पिछले संडे भी उसको हम साथ नहीं लेके जा पाए और उसमें जी कुछ ख़राबी आ गई है। उसी ख़राबी को ठीक करवाने के लिए हम उसको भिजवाने लगे हैं जी रिपेयरिंग के लिए। वही आज काम करना है, उसको TCS करवाना है। और दोस्तों अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देर नहीं करनी, जल्दी से जाएं, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, इस तरह कुछ मैंने इसकी डब्बे की सेटिंग बनाई है। और ये देखें जी, और इसका कोई हल नहीं था क्योंकि डब्बे की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह करके ये साथ सामने ये इधर स्टिप लगा ली है, तो ये कवर हो गया है। तो और इसका कोई हल नहीं था। बस अभी निकलते हैं जल्दी से भावलपुर की तरफ। तो जी बाइक मैंने स्टार्ट कर लिया और चलते हैं जी भावलपुर की तरफ। उम्मीद है कि जी वो डब्बा जैसे मैंने रखा है, इसका जुगाड़ लगाया, वो हिलेगा नहीं, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। और बस इधर से ये रेलवे क्वार्टर है, रेलवे कॉलोनी है। यहाँ से निकलते हुए रेलवे लाइन क्रॉस करके और हमने फिर भावलपुर वाले रोड के ऊपर जो है ना चलना है। तो ये जी आप देख रहे होंगे, ये रेलवे के क्वार्टर है। इनकी हालत किस तरह है, वो इसलिए कि रेलवे फ्लॉप होने के बाद रेलवे की हालत जो है वो बहुत ख़राब होगी। जो इनके रेलवे क्वार्टर थे ये आप देख रहे होंगे, और जी लोगों ने इनके खिड़कियां दरवाजे उखाड़ लिए, ईंटें तक ले गए। और इस तरह के जी कुछ ये रेलवे के हालात हैं। नहीं तो एक टाइम, एक दौर होता था इधर रेलवे का, जब यहाँ पे 24 घंटे स्टेशन के ऊपर जो है ना लोगों का और ट्रेन्स का रश लगा रहता था। जब से ये रेलवे फ्लॉप हुआ है तो तब से लेके जो है ना इसका बुरा वक्त शुरू हो गया था समासट्टा का। ये जी थाना समासट्टा, इधर से हमने सीधे जाना है और फाटक क्रॉस करना है। तो करीब ही पहुंच गया जी हम रेलवे फाटक के। ओए होए, आगे तार लगाई हुई थी, अचानक से मुझे नज़र आई है, बच गया। ये ऊपर जो मैंने डब्बा पीछे रखा हुआ है, इसकी भी हाइट काफ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन बचत हो गई, मैं स्पीड में नहीं था। तो ये जी रेलवे फाटक आ गया। और पेट्रोल मैंने चेक नहीं किया, चलें रास्ते में जो पहला पंप आएगा वहाँ से पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। चलो जी, आज हम चलते हैं फिर इस रूट वाली तरफ से, जो सिंगल रूट है लोकल वाला, क्योंकि जहाँ से मैंने ये इसको पार्सल को TCS करवाना है वो इस तरफ से नज़दीक पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज इस तरफ से चलते हैं। और डब्बे के ऊपर जी तेज़ जब बाइक चलाता हूँ मैं, हवा का प्रेशर पड़ता है और मुझे पीछे को एकदम वो पुश करता है हवा के प्रेशर से। तो इसलिए बस मैं नॉर्मल स्पीड पे ही बाइक लेके जा रहा हूँ। और ये जी आ गया दूसरा फाटक, तो ये हम क्रॉस करेंगे। और उसके बाद जी ये आप सामने देख रहे होंगे, ये हमारा कैंट एरिया, मिलिट्री एरिया, पाक फौज जिंदाबाद। और इधर से जी अभी हमने बिल्कुल सीधे जाना है, कहीं नहीं हमने मुड़ना। GT रोड, इधर से जी अभी हमने ये सामने वाले रोड पे जाना है भावलपुर की तरफ। यू टर्न लेते हैं। आज तो जी रोड पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे पता नहीं क्या बात है। और ये जी हम क्रॉस हो गए हैं और जा रहे हैं अब सिटी की तरफ। और दोस्तों यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पर
भावलपुर का फिर वो स्टेशन आ जाता है। तो स्टेशन के तकरीबन करीबी वो है जहाँ पे हमने इसको पार्सल को भिजवाना है, TCS करवाना है। और जी ये रोड भी बड़ा क्लास का बन गया है। इस पे भी बहुत जंप और खड्डे और इस तरह का कुछ सीन होता था, लेकिन अब बन गया जी ये कारपेट रोड और वन वे हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। काफ़ी टाइम तक तकरीबन ये इसी तरह पड़ा रहा है, सिंगल होता था, लेकिन मिट्टी धूल इधर बहुत ज़्यादा होती थी, खड्डे जंप, रोड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब तो जी ट्रैक्टर वाले की आपने हरकत देखी है, उसको रिवर्स कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ उसका ध्यान नहीं है। बस इसी तरह जी अल्लाह पाक रहम करे सब पर, तो अचानक से हादसे हो जाते हैं। सामने आ चुका है भावलपुर रेलवे लाइन का जो अंडर बाईपास है स्टेशन के करीब, इधर से हमने क्रॉस होना है और फिर आगे तकरीबन जो है ना बिल्कुल करीब है इससे स्टेशन। और इस अंडरपास के अंदर जी बहुत सारे जंप हैं इस तरह के। तो करीब ही हम पहुंच गए हैं स्टेशन के। इधर ये कुछ फ्रूट्स की रेडियाँ वगैरह और हर तरह का आपको इधर से फ्रूट भी मिल सकता है अगर आपने लेना हो, और फ्रेश होता है। और ये सामने जी चौक आ गया स्टेशन वाला, तो इधर से हमने जी जाना है राइट। और वेलकम चौक से जी हमने लेफ़्ट लेना है और सीधे फिर जाना है हमने, और सामने ही वो कुरियर वालों की ऑफिस है जहाँ से हमने इसको भिजवाना है पार्सल को। ये आ गया जी वेलकम चौक, यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट। ये हम हो गए जी लेफ़्ट। और जी अभी हम पहुँच चुके हैं पकौड़ा चौक, अभी ईगल चौक भी इसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से बस अभी करीब ही है जहाँ पे हमने जाना है। इस रोड का भी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, इसकी भी जी पता नहीं कब किस्मत खुलेगी, कब बनेगा ये। और तकरीबन हम पहुंच गए हैं जी, और हमने करवाना है M&P, और ये आ चुका है जी M&P का ऑफिस। तो यहाँ से जी हमने करवाना है M&P, और जी बस अभी चलते हैं, उसके बाद इसको पार्सल करवाते हैं। और दोस्तों पार्सल मैंने बुक करवा दिए, अभी उसके बाद जी हम फिर निकलते हैं और जो छोटे मोटे काम हैं उसके लिए। और नाश्ता भी नहीं मैंने किया हुआ, नाश्ता करता हूँ मैं कहीं से। तो आ चुके हैं जी इधर खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह से किया नहीं हुआ। और नाश्ता करने के बाद जी फिर करते हैं जो हमारे छोटे मोटे काम हैं। एक काम तो हमारा हो चुका है, और अभी जी आ चुके हैं हम इधर लारी अड्डा पे, मतलब कि खैरपुरी होटल। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये अड्डा है पूरा। किसी भी किस्म की आपको ट्रांसपोर्ट जो है ना मिल सकती है, पैसल मूवर है इधर, मुख्तलिफ मतलब इस तरह की गाड़ियाँ। तो उसके बाद जी अभी इधर बैठते हैं और करते हैं नाश्ता। हाथ धोने के बाद जी थोड़ा मूछें शूछें सेट की मैंने, उसके बाद दाढ़ी पे हाथ फेरा, और उसके बाद जी सामने आ चुका है हमारा अचार। इनके हर खाने के साथ अचार जो है ना वो मस्ट है, और बड़ा ही मज़े का अचार होता है। और मैंने की है आज जी जो बीफ की कलेजी है वो ऑर्डर। और इनकी दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक बीफ की कलेजी, और इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है दाल। तो दाल की तो जी क्या ही बात है, दाल की वजह से ये होटल बहुत ज़्यादा मशहूर है और फेमस है भावलपुर के अंदर। और वैसे भी जो बाहर से लोग आते हैं तो इसकी दाल जो है ना
आप कभी भी आएँ तो उसको लाजमी ट्राई करें। तो खाना मैंने जी खा लिया, बहुत मज़े का खाना था। तो हमेशा की तरह बस इधर से भी हेलमेट उठाया और चल पड़ा मैं बाइक की तरफ, और फिर निकलते हैं आगे अपनी और मंजिल पे। जैसे मैंने आपको बताया था एक और काम है, और वो काम भी मैं आपको बता ही देता हूँ। और वो जो काम है, मैंने जो है एक स्नूकर टेबल जो होता है, बिलियर्ड टेबल, वो देखी थी OLX पर। तो उसको चेक करने जाना है और देखने जाना है। तो इधर मेरे घर के करीब, जो आपको पता होगा, वो जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, तो उसके सामने जी शॉप है मेरी। तो पहले मेरे पास उधर शॉप में रखी हुई थी बिलियर्ड, तो वो छोटी थी, लेकिन ये ज़रा उससे बड़ी है, वो मैंने सेल कर दी थी। तो इसलिए जी मैं अब उसको देखने जा रहा हूँ। OLX पर मैंने ऐड देखा था, तो देखते हैं चल के किस तरह की बिलियर्ड है और क्या कंडीशन है उसकी। तो देखते हैं, अगर तो मुनासिब पैसों में सौदा बन जाता है तो इंशाल्लाह उसको ले लेंगे। और ये पहुंच चुके हैं हम 1 यूनिट चौक, और ये ट्रैफिक वार्डन ने इशारा कर दिया है कि जी आप रुक जाएं। इधर जी हमारे भावलपुर में सिग्नल लगाए तो गए थे, लेकिन प्रॉपर सिग्नल चले नहीं, तो प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहे सिग्नल, इसलिए बस ट्रैफिक वार्डन के सहारे जो है ना ट्रैफिक चल रही है। तो ये जी आ गया पंप, इस पंप के साथ ही गली है जिसमें जाना है हमने। तो वो गली भी तकरीबन जो है ना आ गई है। अभी मिलाते हैं जी कॉल उस भाई साहब को और उनसे पूछते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गली के अंदर आ गया हूँ। तो जी शेल पंप वाली गली। अभी मेरे सामने एक न्यू लुक हेयर ड्रेसर, वो क्रॉस किया मैंने। उसी गली में मेरे भाई मैं आ गया हूँ और सीधे ही आ रहा हूँ। और जी इधर हम पहुँच चुके हैं। यही भाई साहब है सामने जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है। यही बड़ी है। तो जी दोस्तों, बिलियर्ड जो थी उसकी समझ नहीं आई, सौदा नहीं हुआ भाई। इसके सामने जी मैं आपको बता नहीं पाया, इस अल्लाह के वली ने गलत बयानी की। इसने बताया जी एक हल्का सा सिर्फ उसका जो पत्थर होता है, मार्बल, वो क्रैक है, लेकिन जी वो 3 जगह से टूटा हुआ था। लेकिन उस हिसाब से भी जी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो दोस्तों हो चुकी है वापस घर जाने की तैयारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से जी घर पहुंच गया हूं, और अपने व्लॉग का करते हैं इधर एंड। और जी मेरे व्लॉग में आने के लिए 2 जो है ना, ये मेरी छोटी छोटी चुड़ैलें हैं तो ये भी रेडी हैं। ये बेंच के ऊपर जो है ना दोनों चढ़ के खड़ी होंगी कि हमने भी जो है ना व्लॉग के अंदर आना है और एंड हमने साथ आपके मिल के करना है। तो दोस्तों अपने व्लॉग का करते हैं जी इधर एंड। तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो अल्लाह हाफिज़, बाय।